हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर 4। इसमें जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज अपने इंक्लूड किया है। 2022 से लेके 2025 के कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट बेस है। आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है क्या। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। If the range and maximum height of a projectile are respectively R and H, क्लियर है। एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी रेंज और जो मैक्सिमम हाइट वो कितनी है, R एंड H है। द मैक्सिमम रेंज डेट कुड बी ऑब्टेन्ड विद द सेम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। पहले बोला रेंज और बाद में बोला है मैक्सिमम रेंज। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि पहले जब रेंज थी तो थीटा कितना था ये आपको आइडिया नहीं था, लेकिन अब आपके पास थीटा बिल्कुल क्लियर हो गया कि 45 है। मतलब अभी क्या पूछा है, अभी आपसे पुटअप हुआ है यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू। आंसर यू और जी के टर्म में नहीं आना चाहिए, आंसर आपका आर और एच के टर्म में आना चाहिए। बताओ क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे। इसलिए मैंने पहले डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, जिससे आप थोड़ा सा थिंकिंग अप्रोच ना आप अपनी डेवलप कर सको कि सर यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कैसे लेके आए। मैक्सिमम रेंज बोला है, बस आप अपना दिमाग यहाँ चलाओ कि सर वो ये होता है, मुझे ये लेके आना है। और लाना भी आंसर किसके टर्म में, आर और एच के टर्म में। मतलब जब हाइट एच थी तब रेंज आर थी, तब आर और एच में क्या रिलेशन था पहले वो देखो आप, तभी थीटा पता लगेगा। भाई थीटा कितना रहा होगा जिससे उसकी हाइट एच रही होगी मैक्सिमम और रेंज आर रही होगी। सर कोई तो थीटा रहा होगा, अरे कोई तो थीटा रहा होगा। तो क्या आपको पता है कि आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला से याद कर रखा है, आर टेन थीटा इक्वल्स टू 4 एच मैक्सिमम। बोलो क्लियर है क्या। एच मैक्सिमम एच बोला तो मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है। तो मुझे यहां से टेन थीटा कितना मिला, बोलो टेन थीटा मिला 4 एच बाई आर। बोलो यहां तक क्लियर है क्या। मतलब ये मेरी पहली वाली सिचुएशन हो गई कि जब एंगल थीटा था तब ये 4 एच और ये आर है, तो फिर ये वैल्यू कितनी आ गई, √16 H² प्लस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। अरे क्लियर है यहां तक। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे टेन थीटा मिल गया, तो मैंने कहा टेन थीटा मिल गया तो क्या यहां से तुम यू साइन थीटा और यू कोस वैल्यू निकाल सकते हो क्या। अरे भाई जिससे तुम्हें यू का तो आइडिया लगेगा ना, क्योंकि तुम्हें टेन थीटा तो बाद में 45 करना है, टेन थीटा बाद में 45 करना है, लेकिन शुरू में तो यू का तो पता करें ना। यू तो वही पता कैसे फेंकना है, थीटा तो सर जो भी रहा होगा पहले नहीं पता, लेकिन अभी का तो थीटा पता लगे, यू नहीं पता तो फिर मैं तो रेंज कैसे ये यू स्क्वायर बाई जी कैसे निकाल के लाऊं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 इंटू जी। अरे क्लियर है क्या। इसका मतलब ये हो गया कि सर आपके पास में ये जो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है ना, ये जो यू स्क्वायर बाई जी दिख रहा है, ये तो पहली बार रेंज हो गई ना। अरे तो पहली बार रेंज हो गई ना, जब थीटा कितना था, थीटा ही था, तो ये आ गया। तो अभी वाली रेंज कितनी है, यहां से यू स्क्वायर जी को बाहर निकालो एक बार, देखिए आपको खुद को आइडिया लगेगा सर क्वेश्चन बन गया। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 2r डिवाइड में कितना गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका, देखा जाए तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आप यूं मत कहना साइन थीटा कोस थीटा वैल्यू कहां से लाएंगे, ट्रायंगल बैठा है तुम्हारे सामने, ट्रायंगल तुम्हारे सामने है। अगर टेन थीटा 4 एच बाई आर था तो क्या आप यहां से साइन थीटा कोस थीटा नहीं निकाल सकते क्या, इजीली आपको मिल गया होगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, बोलो 4 एच डिवाइड में √16 H² प्लस आर स्क्वायर। करने बैठ जाओ फटाफट सोल्व करके बताओ, कोस थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, कोस थीटा की वैल्यू हो गई कितनी, R अपॉन √16 H² प्लस आर स्क्वायर। फटाक से मुझे आंसर दो, फटाफट यहाँ वैल्यू पुट करो और मुझे यू स्क्वायर बाई जी जो मैक्सिमम रेंज है वो कैलकुलेट करके बता दो। पहले इसको सोल्व करो, फिर तुमसे दोबारा से मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, देखिए तुमसे तुम्हारे समझ में आया नहीं आया। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेईई से लेवल क्वेश्चन है, आराम से इजीली पुटअप हो सकता है।
ये क्वेश्चन शायद आया भी होगा, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का है। करो फटाफट, देखिए साइन थीटा कोस थीटा वैल्यू पुट करो और 2r से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने वैल्यू थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया ना यहाँ पे ना। फॉर्मूला क्या होता है 2u², तो फिर ये क्या आएगा u² जी की वैल्यू क्या आएगी बोलो, u² जी की वैल्यू आएगी नीचे 2 आएगा, ध्यान रखना ना। ये मैंने ध्यान ही अभी दिया है भाई। अब करके बताओ फटाफट, देखिए क्या कौन सा ऑप्शन आया, थर्ड ऑप्शन आया भाई। और बाकी किसी के आ रहा है क्या, थर्ड ऑप्शन आ गया। सोल्व तो करना है, वैल्यू तो पुट करनी है। अभी चेक करते पीछे, देखो थर्ड ऑप्शन मैंने पूरा देखो सॉल्यूशन तुम्हें करा के दे दिया। यूनिक है सर, हमें थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करें, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना था कि सर आपने पहले किसी थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, तब रेंज आर मिली थी और मैक्सिमम हाइट एच थी, है ना। तो थीटा कितना था, थीटा से तुम्हें यू की हेल्प मिलेगी। मैंने कहा यू नहीं करना अपने को तो अभी पूछा आर इक्वल टू u²/g। एक बच्चा बोला सर u²/g तो मुझे पता ही नहीं है, u²/g की वैल्यू पता ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जो रेंज है ना उसको लिख लो तुम एक बार, अभी जो रेंज उसको लिख लो। तो अभी आपने रेंज में क्या लिखा सर, r इक्वल टू 2u² sin थीटा cos थीटा/g, ये लिख लिया। मैंने कहा यहाँ से कुछ मिला, एक बच्चे ने यहाँ से sin थीटा cos थीटा सब की वैल्यू निकाल ली इस ट्राइंगल से, निकालने के बाद यहाँ पुट गया। मैंने कहा u²/g को मत छेड़ना, क्योंकि u²/g क्या है, अभी की तुम्हारी मैक्सिमम रेंज है, तो u²/g तो पूछ रहा है ना। अभी यहाँ से देख लो u²/g आया सर, r डिवाइड में 2 sin थीटा cos थीटा, वहाँ से sin थीटा cos थीटा निकाल के लाए और आपने कह दिया सर आंसर क्या है, थर्ड वाला। क्या हुआ, क्या हुआ, ये नहीं है, तुमने कहा थर्ड वाला आंसर आ रहा है और तूने बोला भाई थर्ड वाला आंसर है, फिर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन नहीं बन रहा है इसका। अरे थर्ड वाला आंसर नहीं आ रहा है क्या, फिर क्या आएगा, इसमें वैल्यू तो पुट करनी है। चलो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए एक बार। मैंने कहा u²/g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई अपने को, ठीक है। u²/g r हो गया, 2 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4r, और ऊपर कितना चला गया, क्या कहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे, तुमने ही फिर r रख दिया होगा ना, तो ये 4h है भाई। हाँ तो अब सोल्व कर लो, तो यहाँ पे 4h आ जाएगा और 4h की जगह नीचे रूट में चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, कितना 16h² प्लस r², फिर कितना है cos थीटा, cos थीटा कितना है आपका r डिवाइड में, तो मैं इसको सीधा हटा ही दूंगा, रूट को, रूट हट जाएगा ना, r से r कैंसिल हो गया, वहाँ ऊपर कितना आया 16h² प्लस r² डिवाइड में कितना आ गया 8h आ गया, 8h आ गया तो 2h प्लस r²/8h, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है। सही है, तुमने थर्ड ही सही बोला था, तुक्का भी सही लग जाता है कई बार, तुक्का भी सही लग जाता है। अब देख लेते हैं भाई इसका आंसर थर्ड कहाँ पे, देख लो कैसे किया इसने, 2u² sin थीटा cos थीटा/g, u²/g अपनी जगह बैठा हुआ है, u²/g की वैल्यू किससे, यहाँ r था, r से r को कैंसिल किया, सोल्व किया, सोल्व करने पे आंसर आ रहा है कौन सा, थर्ड। बोलो क्लियर है क्या, ये कोई यही अप्रोच है मतलब सर, इसकी कोई और अप्रोच है, सीधी सी बात है। वहाँ से थीटा की वजह से डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के और आप अभी जो इक्वेशन बना रहे हो उसमें पुट कर दो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखो, आराम से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेपर स्क्रीन ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 2 पेपर स्क्रीन है, 2 पेपर स्क्रीन दिख रही होगी, एक स्क्रीन ये है, एक स्क्रीन ये है, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। ये तो डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखना। ए बुलेट पिरसेज ए एंड देन बी, ए को चीरते हुए बी को पार कर जाती है, पास कर जाती है भाई, ठीक है ना।
द होल इन द बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो। इस बी में जो होल है ना वो कितना नीचे है, 10 सेंटीमीटर नीचे, इसके जस्ट 10 सेंटीमीटर नीचे भाई, ये बोला यहाँ पे। द होल इन ए इफ द ब्लड इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट ए, यहां से हॉरिजॉन्टली पास हुई यू स्पीड से, हॉरिजॉन्टली ए वेलोसिटी ऑफ बुलेट एट ए, यही पूछा आपसे, बताओ यहां से कितनी वेलोसिटी से वो पास हुई थी और यहां से इसको पास कर गई कितने सेंटीमीटर नीचे की तरफ, 10 सेंटीमीटर। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोच लो फटाफट। देखिए आज थोड़ा सा टाइम दूंगा तुम लोगों को, है ना, मैं थोड़ा सा यूँ सोच रहा हूँ कि रफ्तार तो बढ़िया शानदार हो रही है, मेरे को लग रहा है अब जाके थोड़ा रियलाइज होगा क्वेश्चन मैं कर रहा था, सच में मेरे को थोड़ा दिन बाद रियलाइज होता है। मैं थोड़े दिन यूँ सोच रहा था, इतने दिन काम चल रहा है बढ़िया तरीके से, एक्स्ट्रा क्लास शानदार चल रही होगी, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। तो यूँ लग रहा है क्वेश्चन केवल मेरे लिए लेके आया था, मेरे लिए कर रहा हूँ। आज एक एक 2 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूँ, सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। फिर मुझे पता लग जाएगा भाई सोचने की कैपेसिटी है ही नहीं, तो मैं सही भग रहा था। फालतू टाइम खराब करने से क्या मतलब, फिर मैंने आपको टाइम दिया है, सोच लो और मुझे बता दो सर मैं ऐसे करूँगा। मैं भी तो, मैं एग्जाम में बैठ के, तो आप भी एग्जाम में बैठे हो मान लो, और क्वेश्चन को करने का 1 से 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, तो आप सोच लो कैसे करोगे। आंसर अभी करेंगे 1-2 बच्चे, देखना वो इस क्वेश्चन को क्या सोचते हैं, किस तरह से करते हैं, वो उनकी थिंकिंग अप्रोच है भाई, क्या इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। देखे यहाँ से बुलेट गई है, यहाँ इसको पार कर रही है, कितना नीचे 10 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। बस यहाँ से वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करनी है, 700, इसका आंसर आया भाई 700। मैं एक बार टिक सॉरी लगा लेता हूँ ऐसे कि भाई ये है, अभी पता नहीं आंसर ये है या नहीं है ना। मैं इसको कैसे करूँगा, मुझे लग रहा है कि ये डायग्राम को जैसे देखा देखा सा लग रहा है, यहाँ से किसी चीज़ को फेंको और वो यहाँ जाके गिर जाए, बस इतना सही है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। अरे हो रहा है, मैं पूरे पेपर इसको क्यों देखूंगा, डायग्राम इसलिए तो बनाए भाई आपको, ये डायग्राम मैं नहीं बना के लाता, मैं सोच रहा आपको हिंट मिलेगा थोड़ा सा। यहाँ से जाके निकल गई, तो मतलब इस पार्टिकल की रेंज तो कितनी हो गई, 100 मीटर। जब तक यहाँ के आगे नीचे और जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही बुलेट है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक की मोशन से मतलब भाई। कितनी स्पीड से, कितनी हाइट, 10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ नीचे 100 मीटर है, गलती मत करना। अब मुझे सारी चीज़ क्लियर पता है कि रेंज इक्वल्स टू होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कितनी है सर, 100 मीटर। यू सर नहीं पता। टाइम ऑफ फ्लाइट याद है किसी को, √2h/g होता है, कितना होता है, तो सर हमारे पास ये आ गया 100u√2h। h की वैल्यू कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हुआ, 0.1। डिवाइड में जी की वैल्यू 10 रख लो, और क्या 9 पॉइंट रखनी है भाई साहब। ये देखो और गड़बड़ यहाँ पे, 9.8। क्लियर है, 9.8 हो गया यहाँ पे। इस 9.8 को तो मैं पॉइंट से यहाँ से उड़ा सकता हूँ ना, यहाँ से इसको कट गया, कितना हो गया 49, और 49 से बाहर कितना आ जाएगा 7 उधर गया तो 700। भाई ये आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, आज मौका दूंगा पूरा, है ना, फुल मौका है, क्वेश्चन करो आराम से। 700 अपना आंसर सही है भाई। हाँ भाई इस क्वेश्चन को करो, देखिए ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक फाइटर प्लेन है, लड़ाकू विमान है, वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, कितनी हाइट के ऊपर है, एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर। डायग्राम मैं बना देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे फ्लाई कर रहा है भाई विद स्पीड ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करो भाई क्या है, फिर रफली डायग्राम बनाओ। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन खत्म। पासेज डायरेक्टली ओवर ए हेड ऑफ एन एंटी क्राफ्ट गन, ये रही एंटी क्राफ्ट गन, उसके जस्ट ओवर का मतलब समझना, जस्ट ऊपर की तरफ पास हो गया। ये भाई PYQ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन PYQ है। इफ द गन कैन फायर ए बुलेट एट द मजल स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां से जो इसको फायर करना है तो ये कहीं जाएगा, ऐसे तो फायर करोगे तब तो आगे निकल जाएगा। आगे की तरफ फायर करो, 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 यहां कहीं ना कहीं टक्कर हो जाएगी भाई। क्लियर है क्या, यहां से जो मजल स्पीड हो कितनी देर की आपको,
500 मीटर पर सेकेंड दे रखी है सर, ठीक है। एट एन एंगल, एट वोट एंगल, भाई एंगल नहीं दे रखा, थीटा मान लेते हैं, वर्टिकल से बोला है देखो, वर्टिकल। द गन शुड फायर द बुलेट सो देट द बुलेट हिट द प्लेन, तो कितने एंगल पे फायर करें कि वो बुलेट है ना आराम से उस फाइटर जेट को हिट कर जाए। करो भाई क्वेश्चन को देखे, करो क्वेश्चन देखिए, मेरे तो क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चन खूब करें आप लोगों ने, आज भी इन्हीं क्वेश्चनों के थोड़ा डिस्कस चल रहा था, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं करता हूँ देखिए, ट्राई करो ट्राई करो अपना। ये दूसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना, टाइम कम मिलेगा, थोड़ा सा स्पीड बना के रखो। वहां क्वेश्चन नंबर 20 को मत देखो, दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया शायद, हाँ तीसरा क्वेश्चन है अपना ना, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते भी जाना, क्वेश्चन की क्वांटिटी याद रखना, कितने क्वेश्चन करते हैं आज देखें, तो मैं टाइम देते हुए क्वेश्चन काउंट, टाइमिंग काउंट कर रहा हूँ मैं। अरे ये क्वेश्चन इतने टाइम का है ही नहीं क्या, हाँ बोल कौन सा आंसर है। अच्छा इसने बोला भाई 45 डिग्री, एक बच्चे ने बोला सेकंड, एक ने बोला फर्स्ट है। हाँ भाई किसी और को भी देना है क्या जवाब। मैं एक चीज बोल रहा हूं, दिमाग सोचना एक बार देखिए, ऊपर जो वेलोसिटी है वो तो वहां तक लेके जाएगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली वेलोसिटी चाहे 10 घंटे बाद मिले उसके साथ मिल जाएगी कोई। अरे मैं कह रहा हूं आगे की वेलोसिटी इसके बराबर रखना, नहीं वरना अगर आगे से आगे निकल गई ना तो ऊपर तो जाएगा जाएगा, आगे पहले निकल जाएगा। मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम सेम। वर्टिकल तो वर्टिकल का भिड़ाने का भिड़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी अगर ऊपर जाने के साथ साथ ही नहीं रही तो कोलिजन कैसे करेगा। हॉरिजॉन्टल पहले आगे निकल गया या जेट आगे निकल गया और वो पीछे रह गई, फिर ऊपर निकली, ऐसे पीछे रह गई और फिर ऊपर से निकली, तब तक तो फायर जेट निकल गया। अगर फायर जेट यहाँ 50 मीटर चला तो ब्लड कर तैयार है बेटा, मैं 50 किलोमीटर आ गई। अगर तू 1 घंटे में 540 किलोमीटर गया है, मेरी स्पीड भी इतनी, तो टेंशन क्यों ले रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर। बोलो क्या ये थिंकिंग अप्रोच बनी क्या। मैं कह रहा हूं कि ये बुलेट यूं जा रही है, ऐसे यूं जा रही है और फायर जेट यूं जा रहा है। अगर ये फायर जेट यहां से यहाँ 50 मीटर गया होगा, 200 मीटर गया होगा, और तो बुलेट भी तो यहां से 200 मीटर जाएगी तभी तो टक्कर करेगी, या धीरे जा रही तो वो फाइटर जेट की यार ये ऊपर फिर जा रही है आसमान में से, तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम। बोलो क्लियर क्या, हॉरिजॉन्टल सेम तो स्ट्राइक करके खत्म बात। तो अगर आपने इसकी वेलोसिटी यू मानी है जो कि 500 है, तो ये कितना हो गया भाई 500, ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 500 कोस थीटा। मुझे इससे मतलब ही नहीं है, ये तो ऊपर ले जाने का काम करेगा, ये बराबर ले जाने का काम करेगा। इन दोनों को बराबर कर लोगे क्या, बराबर करने का देखो ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में, गलती मत कर लेना। तो 540 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कितना हो गया भाई 150 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या, ठीक है। अब कर लो यहाँ पे, सर ये वाली वेलोसिटी इसके बराबर होनी चाहिए, यहां से इसको कट किया, 5 से कट करोगे तो 3/10 और साइन इनवर्स, नहीं गलत, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट नहीं सेकंड ऑप्शन। देखते देखिए आंसर भाई, तो गलती तो नहीं होनी चाहिए, सेकंड आंसर ही आएगा। देखो ना डायग्राम बना हुआ है, यहाँ कहीं पे जाके हिट करेगा, ऐसे जाके हिट करेगा, 150 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 किलोमीटर की हाइट है, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों की सर हॉरिजॉन्टल सेम होनी चाहिए, यहाँ से आपको आंसर मिला साइन इनवर्स से 3/10। क्लियर है क्या बोलो, ठीक है। दिमाग में बस एंटर हो जाना चाहिए, सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप। हाँ भाई इस क्वेश्चन को करो, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h such that the line joining the point of projection and point of striking makes an angle 60 degree।
ठीक है सर, विद द हॉरिजॉन्टल। डायग्राम नहीं बना होगा, डायग्राम बना हुआ है, बना हुआ नहीं मिलेगा, बनाया गया है कि जहां से तुमने इस बॉडी को फेंका, जहां ये जाके गिरेगा, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन में ऐसे बोला है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, तो कितनी वेलोसिटी आपने उसको फेंका होगा, यू कैलकुलेट करके बताओ भाई। आंसर एच और जी के टर्म में लाना है, आंसर एच और जी के टर्म में लाना है। करो भाई, कैसे करोगे? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा सा लग गया कि क्या क्या कर सकते हैं आप, जो लगा सकते हो। यूं नहीं कि सर आंसर रट ली, हम तो आंसर रटा है, फिजिक्स में रटा नहीं था। आप टाइम कंज्यूम करो, सीखते हुए टाइम कंज्यूम करो, लेकिन उसके कंसेप्ट को तोड़ के निकाल दो, वैसे बनेगा। जो भी आप सोच सकते लगा लो, क्या क्या लगा सकते हो देखिए। आज थोड़े से क्वेश्चन बढ़िया रहेंगे, जो मुझे इजी लगेगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, पहले करूँ मैं। मुझे यहाँ पे इजी क्वेश्चन की नहीं करवाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। थोड़ा सा क्रिटिकल सोचो। अब जेईई मेंस का भाई इस बार का पेपर कैसा रहेगा? एडवांस का तो भाई इस बार शायद कौन बनाएगा मुझे आइडिया नहीं, लेकिन लेवल अच्छा रखता है वो, शायद खड़गपुर बनाएगा, पता नहीं कौन बनाएगा इस बार। एडवांस का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा इस बार, क्योंकि उनकी हिस्ट्री यही रही है। हाँ रे, बोलो फटाफट देखिए। मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछिए प्रोजेक्शन की, कैसे करें? जल्दी करो फटाफट देखिए। कौन सा ऑप्शन आया? चलो इधर आ जाओ, देखो मुझे ये तो पता है कि वो जमीन पे से टकराएगा ना, जमीन में टकराएगा, कहीं ना कहीं टकराए तो कुछ तो रेंज होगी। उस रेंज को मैंने आर मान लिया। रेंज क्या होती है सर? यू इंटू रूट टू एच बाई जी। बोलो यहां तक तो क्लियर है क्या? मुझे आर दिया ही नहीं है, तो आर को भगाओ, आर को डायग्राम से भगाओ। सर टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू एच बाई आर, बोलो सही है क्या? तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? एच बाई टेन 60 डिग्री कितना हो गया भाई? एच बाई रूट थ्री, सही है क्या? खत्म क्वेश्चन। तो यहां से सर एच बाई रूट थ्री यू रूट टू एच बाई जी, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, एच स्क्वायर बाई थ्री यू स्क्वायर टू एच बाई जी। एच से एच को कैंसिल करो, जी को इधर भेज दो, टू को इधर भेज दो, तो कितना हो गया भाई? एच बाई सिक्स, जी तो ऊपर जाएगा ना, ये हो गया, सही है ना? जी इधर की तरफ चला गया, टू यहाँ आ गया। अब यहाँ कितना आ गया भाई? यू स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? जी एच बाई सिक्स, देखो यहाँ पे जी एच बाई सिक्स का रूट, तो मेरे हिसाब से तो भाई फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, सही है? मेरे हिसाब फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इजी इजी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा है भाई, आपको बस एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने रखा है एलिमिनेशन के लिए, मैं इसको हटा सकता था, ये हो जाएगा। तो पता लगा ना, देखो टाइम कंज्यूम हुआ, जबकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। यही है भाई फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख क्या है ये आपका मल्टीपल वाला ऑप्शन वाला है भाई, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत दिख रहा है? देखो ऐसे ऑप्शन दे रखे, ए बॉल इज रोल्ड ऑफ अलोंग द एज ऑफ ए टेबल, एक टेबल के एज के ऊपर रोल ऑफ कर रही है, ऐसे बगते 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 इधर रोल करते हुए आ रही है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई बना लिया पुण्य। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 0.4 सेकेंड, ये जमीन पे कितने टाइम बाद टकराती है? थोड़ा हम बना लेते हैं, यही तो होता है ना फॉर्मूला, कितने टाइम बाद? 0.4 सेकेंड, 4/10 2/5, ठीक है यहां तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? तो देखो हाइट तो यहीं से मिल जाएगी, मैंने लिख ही दिया, देखो हाइट तो यहीं से मिल जाएगी। क्या आ रही है क्या हाइट? 0.8, दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, 2h बाई जी, जी केवल 10 रखे क्या? रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इधर हो गया 4/25, सही क्या? यहां से इसको कट किया 2, तो सर हमारे पास h की वैल्यू आ गई 20/25, 0.8। सर ये तो सही है,
ये स्टेटमेंट से गलत पे टिक करना है, कहीं इसका मतलब ना कि ये गलत ऑप्शन है, ये अपना ऑप्शन सही है। उसने बोला कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला तो सही है। इट कवर्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.2 मीटर फ्रॉम द टेबल। एक्स की वैल्यू पूछा है भाई, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी सर। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल हो जाएगा यू इंटू टी। यू कितना था 3, कितने टाइम के लिए 0.4। तो ये भी सही है भाई, 1.2 आ रहा है ना, ये भी आंसर सही है सर। अब क्या करें भाई, थर्ड भी सही है। सेकंड वाले पे आओ। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ये कह रहा है कि वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करेगी भाई, वर्टिकल से 60 एंगल। तो इसको भी कर लेंगे, ये कोई बड़ी वाली बात थोड़ी ना भाई। यहां से कोई वेलोसिटी आई, इधर वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी ना। अरे 3 ही रहती ना हॉरिजॉन्टल तो। वर्टिकल कितनी हो जाएगी, जी इंटू कैपिटल टी। समझ में आया ना, जी इंटू टी क्या लिखा है। अरे वर्टिकल में फ्री फॉल हो रहा है, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 0.4, ये आ गया तुम्हारा 4। कत्ते ही नहीं आएगा 60 डिग्री। तो एक आएगा 37 तो दूसरा आएगा 53। यही है सर गलत ऑप्शन दो, यही गलत ऑप्शन दो। अरे एक 3 होता है, एक 4 होता है, तो एंगल तो 53 और 37 होता है ना, ये तो गलत है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इट हिट्स द ग्राउंड विद वर्टिकल वेलोसिटी, ये तो निकाल ही लिया 4, ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन गलत है। बोलो क्लियर है क्या, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप क्या क्या चीज़ें लगा सकते हो इस फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ही था क्या। हाँ तो सेकंड ऑप्शन गलत है भाई अपना। इसको करो देखिए, इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। फ्रॉम सर्टेन हाइट h, 2 bodies are projected horizontally each with velocity v। एक हाइट बना लो पहले, है ना, क्वेश्चन समझ में आता नहीं है। h बनाया, हॉरिजॉन्टली फेंका है भाई विद वेलोसिटी v, और किधर किधर फेंका भी वो नहीं पता। 1 body is projected toward the north। अच्छा एक को नॉर्थ की तरफ फेंका, नॉर्थ में उधर की तरफ मान लेता हूं भाई, नॉर्थ की तरफ। और एक बॉडी को एंड अदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट, मैं इधर ईस्ट की तरफ मान लेता हूं भाई। और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। मतलब समझना, तू इधर की तरफ जा और तू इधर की तरफ जा, हो गया दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। अरे तू इधर जा, तू इधर जा, तू ईस्ट में जा, तू नॉर्थ में जा, ऐसे मान लो तू नॉर्थ में जा और तू ईस्ट में जा। देयर सेपरेशन ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तू इधर जा तो यहां कहीं जाके गिरा होगा, और तू इधर की तरफ जा तो यहां कहीं जाके गिरा होगा, तो ये वाला। अरे तो सीधा हो गया ना, ये लेंथ इसकी रेंज, तो ये कर लो रेंज का स्क्वायर प्लस रेंज का स्क्वायर। ये आगे कैसे सेपरेशन देखो, तू यहां जाके कहीं गिरा होगा, तू भी यहां जाके कहीं गिरा होगा, हाइट से गिरा होगा तो कहीं ना कहीं जमीन पे जाके गिरा होगा ना ऐसे, तो वो जमीन पे जाके यहाँ आर पे गिरा। रेंज तो बराबर ही आएगी ना, सब कुछ बराबर है, वेलोसिटी भी है, सेम टावर से फेंका है, तो ये वाले रेंज इंटू ये वाले रेंज। तो मेरे को तो समझ में आ गया कि सेपरेशन कितना आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा सर √2r। बोलो क्लियर है क्या, √2r आएगा ना। तू भी आर है, मैं भी आर हूं, और हम दोनों के बीच का सेपरेशन √2r, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। आर निकाल लो, खत्म। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है सर u इंटू √2h/g। खत्म, यू ही तो दिया था ना, यू की जगह v पुट कर दो, तो मैं रख देता हूं s बराबर √2 इंटू आर। आर कितना हो गया, v दिया ही था आपको, ये हो गया √2h/g। और √2 और √2 अंदर जाके कितना हो गया भाई तुम्हारा 4 हो गया, तो तुमने इसको 4 कर दिया। ध्यान रखना √2 के साथ √2 मल्टीप्लाई अंदर जाके 4 ही बनेगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो ये रूट में जाके 4 ही तो बनेगा। v को अंदर भेजो कितना हो जाएगा v², ऐसे कुछ आंसर है। h/g कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। आगे चलो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड ऑप्शन ठीक है भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, देखिए आगे निकालूं या नहीं निकालूं। 160 मीटर की डिस्टेंस पे फुट पे जाके गिरा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हाइट पूछिए, हटा रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। r इक्वल्स टू यू इंटू √2h/g, आर दिया यू दिया एच पूछा, कितने क्या। आगे चलो इसको कर लोगे आप आराम से इजीली। हाँ इस क्वेश्चन को पढ़ो, देख क्या है भाई। ये क्वेश्चन अभी क्या सेम वही लग रहा है मेरे को, ऐसे लग रहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। 2 टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट, 30 मीटर की दूरी पे है 2 बिल्डिंग।
द स्पीड with each a ball must be thrown horizontally from a window 150 मीटर above the ground. ग्राउंड से 150 मीटर की हाइट पे एक विंडो बनी हुई है, वहां से किसी बॉल को फेंका गया है, कितनी वैल्यू से फेंका गया वो पूछ रहा है. वन बिल्डिंग सो दैट एंटर्स ए विंडो 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन द अदर विंडो. दूसरे वाली बिल्डिंग की 25 मीटर की हाइट पे एक और विंडो बनी हुई है, तो ये तो वही हो गया 25, ये 150, ये तो यहां से 150 हो गया क्या, 150 तुम्हारी हाइट आ गई, रेंज तुम्हारी 25 है. तो अभी वो कागज वाला किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है. क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, सेम क्वेश्चन है. अभी आपने दो कागज की लेयर बनाई थी और यहां से किसी बॉडी को फेंका था, एच मिल गया, आर मिल गया, यू. सेम फॉर्मूला लगाना है फिर से, क्या, आर इक्वल्स टू यू रूट 2h बाई जी. केवल यहां से यहां तक की चीज को देखो बस, आप यहां से यहां की चीज को. क्लियर है क्या? हो जाएगा सिंपली. अगर नहीं है तो भाई करके देख लो भाई, किसी को ऐसे लग रहा है कि सर कैसे होएगा. ये हो गया u रूट 2h, h कितना हो गया 125, g केवल 10 रख लो और तो क्या है ना, हाँ g केवल 10 रखनी है भाई. तो सर ये कितना हो गया 250, 5, तो ये हो गया 5u इक्वल्स टू 30, तो u की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड. बोलो क्लियर है क्या? हो जाएगा इजीली, आराम से. कंसेप्ट बेस है, फॉर्मूला बेस ही है. हाँ भाई इसको देखो क्या है, देखे, ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम रेस्ट ऑन वर्टिकल पोल ऑफ ए हाइट 5 मीटर. एक आपके पास में पोल है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर. इसके ऊपर एक बॉल पड़ी है जो कि रेस्ट में है. सही है. इसका मास अपने को थोड़ा याद रखना है. ए बुलेट ऑफ मास 0.01 किलोग्राम ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी, ये कुछ आप v मान लो, ये ऐसे बना हुआ है जिसको आपको थोड़ा देखने में से लग रहा होगा, मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक बुलेट आई u स्पीड से और इसको टक्कर ही करेगी, और तो क्या है, हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन. पिलर के ऊपर रेस्ट में एक बॉल पड़ी है, एक बुलेट आई हॉरिजॉन्टली और उसको टिक कर दिया हुआ है ना, हिट कर दिया. द बॉल एंड द बुलेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली. बॉल और जो आपकी बुलेट है वो इंडिपेंडेंटली कर रही है. कोई बच्चा सर इंडिपेंडेंट समझने, 11th क्लास वाले बच्चे भी थोड़ा नहीं समझ पाएंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पाथ अलग अलग है तो होंगे पाथ अलग अलग, कोई यहाँ जाके गिरेगा कोई यहाँ जाके गिरेगा. इंडिपेंडेंट समझ गए ना, चिपक के नहीं गए, वो बुलेट है ना उसे बॉल के अंदर फंसी नहीं है. चिपक के फंस जाएगी तो फिर तो आपका कंबाइंड बॉडी का फिर वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, फिर वो दोनों एक ही जगह जाके गिरेगी. मुझे एक इस पे भी थोड़ा टिक कर लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट, उनके रास्ते अलग अलग है. द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. बॉल जाके गिरी है कहाँ पे, 20 मीटर की डिस्टेंस पे, है ना. हम यहाँ बॉल लिख लेते हैं भाई, ये बॉल जाके गिरी है. एंड द बुलेट एज ए डिस्टेंस, बुलेट ज्यादा जाएगी भाई, बुलेट इसको यहाँ कहीं जाके गिरी है आपकी बुलेट, ये कहाँ जाके गिरी है 100 मीटर पे जाके गिरी है. बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? फुट ऑफ द पोल द इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द बुलेट. तो बोला है कि बताओ बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी. 11th 12th का क्वेश्चन थोड़ा मिक्स है. 11th क्लास वाले बच्चे भी तो ये टॉपिक जरा, इसलिए मैं इस टॉपिक को करवा रहा हूँ. 12th वाले बच्चे तरह जानते होंगे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व होता है. क्लियर है ना? कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है. कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था, बुलेट की स्पीड इंटू बुलेट का मास. बुलेट का मास कितना था भाई, अरे बुलेट का मास कितना था 0.01. अब जैसे कोलिजन हो गया तो इसकी वेलोसिटी v1 रही होगी, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, हॉरिजॉन्टल रही होगी ना से, फिर जाके गिरे होंगे. तो v1 तो मान लो आप इस बॉडी का 0.2 v1 बॉल का, और 0.01 मान लो आप बुलेट का. एक इक्वेशन बन गई ना अपने पास, एक इक्वेशन बन गई. यह है टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले का मोमेंटम, यह है टक्कर के बाद का मोमेंटम. दोनों इधर जा रहे थे, एक टक्कर से पहले. टक्कर से पहले बॉल तो रेस्ट में थी ना, तो उसका मोमेंटम था नहीं, केवल किसका मोमेंटम रहेगा, बुलेट का रहेगा. तो बुलेट का मोमेंटम इक्वल्स टू बुलेट एंड बॉल का मोमेंटम. जोड़ के देख लो बराबर ही आएगा. लेकिन अभी v1 v2 नहीं पता, अब मैं v1 v2 कहां से लाऊं, सर रेंज दी है ना, क्या दिक्कत है. r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u रूट 2h बाई जी. R2 इक्वल्स टू, इसको v1 माना है तुमने, ध्यान रखना, ये हो जाएगा v2 रूट 2h बाई जी. अरे अब तो हो जाएगा क्वेश्चन है,
यहां से V1 यहां से V2 निकल के आएगा। R1 कितना है, R1 20 है, मान लो 20, V1 नहीं पता, 2H, H कितना था हाइट 5, ये 10। अरे V1 की वैल्यू 20 आ गई तो फिर तो ये भी इससे कटेगा क्या, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 1 और V2 की वैल्यू R2 के बराबर ही आ जाएगी। ये तो बना रहा है ना, ये तो बना रहा है। तो V1 तो आ गया 20 और V2 आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या, V1 भी मिल गया और V2 भी मिल गया, V1 भी मिल गया और V2 मिल गया। V1 कौन सा वाला, बॉल वाला, बॉल की वेलोसिटी कितनी मानी थी V1, तो यहां पुट करो 0.01 U इक्वल्स टू 0.2 इंटू V1 कितना 20 प्लस 0.01 V2 कितना 100, 100 से इसको उड़ाया तो 1 हो गया, ये कितना हो गया भाई 4 हो गया क्या, तो टोटल कितना हो गया 5। तो U इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.01 तो कितना हो गया 500 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर। ये थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ऐड हुआ है क्वेश्चन, तो आंसर देख लो भाई 500 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है, खत्म। इसको करो और मैं इसको लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, है ना, एडवांस कंसेप्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, है ना, एडवांस लेवल भी है सिंपल भी है, दो तरीके से करूंगा क्वेश्चन को मैं। देखे ये हो सकता है जेईई में से एडवांस में आया होगा, तो पी आज लगभग पीवाई के चल रहे हैं सारे, लगभग कौन मोस्टली पीवाई का अपने मॉडल में चेक कर लेना। ए पार्टिकल क्रॉसिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू 0, एक पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे क्या कर रहा है, ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, टी इक्वल टू 0 के ऊपर, मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में चलने लग गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन कितना है ए, कौन सी डायरेक्शन में भाई वाई डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। इफ इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन वाई इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर, इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है भाई, समझ में तो आया क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल ओरिजिन से पास हुआ, लेकिन यूं नहीं बोला कि एक्स डायरेक्शन में गया कि सीधा एक्स वाई प्लेन में चला गया। ये बात जरूर बोली कि उसका एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में और कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मुझे थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट ऐसे याद आ रहा है कि सर किसी हाइट से आपने किसी बॉडी को फेंका था, फेंकते ही उसका एक्स कंपोनेंट यू है तो हमेशा यू रहता था, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता था, वो बदलता जाता था, वेलोसिटी बदल जाती थी, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता था। ये थोड़ा ऐसा फील दे रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है ना, मतलब 2D में मोशन करवाएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो मैं तो इस क्वेश्चन को पहले तो ऐसे करूंगा भाई, देखो तू आया भाई इधर से, तेरी वेलोसिटी यू थी और तू यूं जाके गिरा होगा, मतलब तेरा एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, जिसको तुम जी मान रहे थे ना उसको मैं ए मान लेता हूं, सही है क्या। मैंने देखा था उसका पाथ का ट्रेजेक्टरी का पाथ कुछ ऐसा ही आया था, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। तो जी था, अब तो ए है ना, तो मैं इस जी को हटा के क्या कर देता हूं, ए कर देता हूं। भाई जी का काम ए कर रहा है, बात खत्म। मैंने इससे कंपेयर किया, मेरा आंसर आ गया ए बाई 2u स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई बी। तो u स्क्वायर कितना हुआ बोलो सर, u स्क्वायर हुआ a बाई 2b। तो वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, रूट a बाई 2b। बोलो क्लियर है क्या। ये तो अपना हो गया पहली अप्रोच। थोड़ी एडवांस अप्रोच देखो कैसे करना है, ये जल्दीबाजी नहीं करना, क्या पता ऐसे क्वेश्चन कभी बार गलती भी हो जाए। ये थोड़ा परफेक्ट बैठ रहा था, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, तो जनरली ऐसा ही होता है। अब ये क्वेश्चन एडवांस में कैसे है, वहां देखो कहां गलती होती है। इनिशियल में भी देखना एक्सीलरेशन माना गया है, अब कैसे माना गया, जब ओरिजिन पे था तब उस टाइम एक्स डायरेक्शन में भी उसका एक्सीलरेशन था क्या। इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा, मैंने कहा एक्स डायरेक्शन में कहां से एक्सीलरेशन आ गया, डिफरेंशिएट करने में पता लग रहा है। वो जब भगना स्टार्ट करा तो एक्स डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन आया था, फिर एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बंद हो गया, जैसे वो आगे गया एक्सीलरेशन बंद हो गया। टी इक्वल टू 0 पे एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दे रखा, चारों के चारों ऑप्शन सही। मैंने कहा ये तो भाई गड़बड़ हो गया। फिर इसको मैंने कहा तरीके से करना है, ये तुक्का थोड़ा, ये थोड़ा सिंपल तरीका जो हम पढ़े तो बच्चा कर ले। हाँ सिंगल चॉइस वाला तो हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस के बारे में बात करते हैं
कि सर आपने यहाँ पे y इक्वल टू लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे एक बार देखना। y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर लिख लिया, दोनों तरफ आप है ना टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते चलो, क्या कहते चलो डिफरेंस, तो क्या लिखोगे dy बाई डी टी बी 2x और क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। सर ये हो गई y डायरेक्शन वेलोसिटी, सर ये हो गया 2bx और ये हो गई x डायरेक्शन वेलोसिटी। क्लियर है क्या। जब वो x इक्वल टू जीरो पे था, मतलब ओरिजिन पे था, तो y वेलोसिटी जीरो ही थी ना, y डायरेक्शन वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है सर, इसका दोबारा डिफरेंस करो एक बार देखें। जैसे आप इसका दोबारा डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा ay, ऐसा ही ना dy बाई डी टी। यहां गलती मत करना, x लगातार बदल रहा है तो डिफरेंस इसका भी करना है इसका भी करना है। तो 2b, पहले x को ऐसे रख लो, इसको लिख लो ax, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, सही है ना, प्लस फिर क्या लिखोगे 2b vx को ऐसे रखना और ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, मतलब vx का होल स्क्वायर, सही है क्या। 2b vx ऐसे जाएगा, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा vx। इस इक्वेशन को एक बार गौर से देखना भाई, इस इक्वेशन को गौर से देखना, एक ये वाली इक्वेशन रही। अब मैं क्या सोचता हूँ देखो, जैसे आप यहां पे x इक्वल टू जीरो पुट करते हो, x इक्वल टू जीरो पुट करते हो, तो यहां से vx मिलेगा, ay तो तुम्हें दिया ही ना, a y डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन ना, तो आपको पता है कि जैसे वो ओरिजिन पे पास हुआ, ओरिजिन का मतलब तो ये तो जीरो हुआ ना, ये कितना हुआ जीरो हुआ। जैसे आपने इसको जीरो पुट किया तो सर ay इक्वल टू आ गया 2b vx स्क्वायर स्क्वायर, और ओरिजिन पे जैसे आप पास करो तो y डायरेक्शन में हमेशा एक्सीलरेशन कितना है आपका, ओरिजिन पे का सब जगह y, आपने a लिखा, ये आ गया सर 2b vx का होल स्क्वायर। तो vx इक्वल टू कितना हो गया बोलो a बाई 2b। क्या यही अपना आंसर आया था क्या उधर, अरे ये आया था ना। अब और एक पॉइंट पे आ जाओ एक बार देखना है ना, मैंने यहां पे क्या देखा कि आप इसको ax समझ रहे हो, ये ay है, ठीक है, और ओरिजिन की बात चल रही है। अगर मैं अब आपसे कहूं कि एक्सीलरेशन मान लो, कभी इस बार तीनों दोनों पॉइंट को समझने हैं क्या क्या है। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो, कहीं पे भी 1 वगैरह को भी पुट करते हो, तो क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि सर जब तक हमें ये नहीं बोला जाए कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, तब तक मैं क्या x को जीरो पुट कर सकता हूं क्या। अरे मुझे ये क्या बोला है, क्या ये तो बोला है कि एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में कांस्टेंट है। थोड़ा यूं बोल देना चाहिए भाई y एक्स डायरेक्शन में जब गया तो x डायरेक्शन में कुछ था ही नहीं था, वो तो ओरिजिन की बात कर, जैसे वो एंटर हुआ पाथ हुआ, तो मुझे ये तो पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब ये पाथ आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। अगर x डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन रहा होगा तो ये इक्वेशन आएगी क्या, इक्वेशन आएगी। फिर वहाँ एक का a डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन वो भी तो ऐड होगा इसके अंदर। अभी तो यहाँ पे केवल y के हिसाब से आपने बना के bx स्क्वायर लिख दिया, अब ये b जो भी दे रखा है b एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाद में जाके पता लगा एक टर्म में बना हुआ था। अब इस इक्वेशन से आपसे कुछ भी यहाँ से डेटा पूछ सकता है कि एक्सीलरेशन ax में ओरिजिन पे जीरो था, या y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो से स्टार्ट हुआ था, या हमेशा y डायरेक्शन के लिए था। मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया था, इस इक्वेशन का। अब यहाँ से आप कुछ भी डेटा निकालो भाई, कुछ भी। x इक्वल टू जीरो पे सर x इक्वल टू जीरो पुट किया तो वेलोसिटी कितनी, इसको बदल के देखो, यहाँ से एक्सीलरेशन मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो रहेगी तो क्या करेगा, वो फ्री फॉल करेगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वहीं से गिरा दिया आपने, तो केवल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के क्रॉस क्या करेगा, वो वाई डायरेक्शन में इस एक्सीलरेशन क्या करेगा, मोमेंट करेगा। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि जैसे वो एंटर कर रहा है, जैसे वो एंटर कर रहा है मान लो, और ओरिजिन बराबर एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे। अब मैं बोलूँ कि ओरिजिन पे नहीं भाई, एक्स इक्वल टू 1 से एंटर किया, अब मैं एक्स इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो अब क्या आप इस वाले टर्म को जीरो कर पाओगे क्या, अब तो नहीं कर पाओगे ना। तो वो सारा काम यहाँ ओरिजिन से करवा रहा है, ओरिजिन करवाने की वजह से आपने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, तो ये ax तो अपने आप ही हट गया, हटा नहीं हटा। तो जे एडवांस का 2019 का 22 का क्वेश्चन देखना, वहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक्स इक्वल टू जीरो पे एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, और बच्चा वहीं कन्फ्यूज जाएगा, उसको मैं कह रहा हूँ गलती करके आएगा, ये तो गलत थी, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कहाँ आएगा। इसको मैंने भी जब किया तो मैं भी चकरा के मैंने क्या किया भाई, फिर जब ये इसी तरीके से किया मैंने इसकी तरह से, भाई ऐसा ही तो होता है यार, ये एक्स डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद पता लगता है एक्चुअली इक्वेशन ये बन रही है। अब इसको सोल्व करके देखो, यहाँ से क्या क्या चार ऑप्शन मल्टीपल में थे, पहला भी सीधा, दूसरा भी, तीसरा भी, मैंने कहा चौथा, ये तो गलत ही भाई, एक्स डायरेक्शन में कहाँ से एक्सीलरेशन आ गया, कह रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर भी इनिशियल एक्सीलरेशन था। मैं फिर वहीं समझ गया यार, इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना तब मल्टीपल आंसर आएंगे इसके। तो कभी कभार हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं,
वो गलत साबित होती है ना। तो यहां से अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन, सेकंड था ना, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को करो देखिए। ए गन माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ ए मूविंग ट्रक इज एम्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या बोला है, एक गन है जो किसी ट्रक के टॉप के ऊपर, वहां पे मूविंग ट्रक के ऊपर क्या करी, लगाएगी और उसको एम किया गया है बुलेट को, है ना, कितने एंगल पे, 30 डिग्री वर्टिकल के साथ, और कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले बात क्या है, एक गन माउंटेन ऑन द टॉप ऑफ ए मूविंग ट्रक इज एम्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री, ऐसे नहीं, पीछे की तरफ, वर्टिकल से इधर की तरफ है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना हुआ, 60 डिग्री। क्लियर है क्या। ट्रक की कोई स्पीड वगैरह दी है क्या, वेलोसिटी ऑफ गन इज 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द मजल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड भाई, कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ट्रक द स्पीड ऑफ ट्रक टू सेंड द बुलेट वर्टिकली अप है, मतलब ट्रक की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि बुलेट ना ऊपर जाती हुई नजर आए, ऊपर जानी चाहिए। बताओ कैसे कर दो, कितना कितना शानदार क्वेश्चन बनाया देखो। मतलब आपको इस ट्रक को इतना चलाना है कि बुलेट ना ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आए, ऊपर जाए। पहले मैं एक बात कर लेता हूं, मजल से वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस बुलेट की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी, 4 cos 60 कितनी हो गई भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे सही है क्या, मतलब बुलेट ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर 2 से जाएगी, ऊपर कितने से जाएगी, ऊपर जाएगी आपका 4 sin 60 डिग्री। ये वाला एंगल है ना हॉरिजॉन्टल वाला, मैं ये ले रहा हूं, ध्यान रखना। जारी जान दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब ये काम कर रहा हूं, ये वेलोसिटी हाथ ही नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना। ये वेलोसिटी, मैं आपसे एक चीज बोलूं कि कोई चीज 2 से इधर जा रही है, 2 से वापस खींच लो, 2 से कोई इधर चीज जा रही है, 2 से वापस खींच लो, तो आपको ऐसे लगेगा वो गई, गई नहीं, वो नहीं है समझ में। मैंने कहा कि बुलेट जैसे 2 से जाएगी, ट्रक वापस 2 से खींच के ले जाएगा, अपने साथ चिपका के ले जाएगा। बोला कहाँ जा रही है, मैं भी 2 से जा रहा हूँ, तू कहाँ जाएगी, तो मेरे रेस्पेक्ट में तू क्या है, इधर गई नहीं। तो आप ट्रक के ऊपर बैठे हो ना, तो बुलेट उधर 2 से जा रही थी, लेकिन जैसे वो बुलेट निकली ना, तो बुलेट तो उससे ट्रक की मजल के साथ कांटेक्ट में थी। जैसे वो 2 से निकलेगी, लेकिन वो 2 से वापस खींच के ले गया, तो केवल बुलेट कहाँ गई, वर्टिकली। तो मतलब इस ट्रक की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। क्या ये, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब मजल से निकले रिलेटिवली 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड ग्राउंड से देखो, तो ये बुलेट वो जो आपका ट्रक वो क्या करेगा कि 2 मीटर पर सेकंड तो निकलेगी, तो सपोर्ट दे तू मेरे साथ ही ना, 2 से की चीज को फेंकूंगा तू भी आ जा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये लाइटर, ये जो आपका स्टाइल है मेरे हाथ में है, अब मैं चलते चलते इसको रिलीज करूंगा, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये मेरी स्पीड से आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि मेरी स्पीड इसको मिल जाएगी। तो जैसे आप बुलेट फायर करेगी, तो उतनी स्पीड तो वो पीछे की तरफ बैकवर्ड में तो ले गया, रिलेटिव उसको 0 कर रहा है। बोला कहाँ जाएगी, मैं भी तो 2 से आगे जाऊँ, तो मेरे रिलेटिव में तो 0 में चल, उसको जाने नहीं देगा। वैसे रिलेटिव में तो 4 आएगा, निकलने के बाद 4 आएगा। अगर कोई बोलेगा सर 2 से गई, तो वो 2 से जाएगा, तो ट्रक 2 से जाएगा, तो रिलेटिव से कितनी आएगी, 4 आएगी। लेकिन कोई चीज टच में है और कोई बोलेगा सर इसको यूं फेंको, इतनी स्पीड से इधर कर दूं, फ्री फॉल कर जाएगा। अरे बोलो सही है क्या, आप इसको 2 से यूं फेंकने की कोशिश करो, मैं यूं खींच के ले आऊं, तो ये नीचे गिर जाएगा। तो वो काम ये वर्टिकल वाला हो गया, इसलिए आंसर क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो देखिए। ए प्लेयर किक्स ए फुटबॉल ऑब्लिकली एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्लिक का मैंने समझ गए ना, अरे किक करेगा तो इसे ऑब्लिकली तो करेगा ना, ऐसे टिक किया भाई, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, सो दैट इट्स रेंज इज मैक्सिमम। वाह भाई सीधी सी बात है, एंगल कितना है, 45 डिग्री। रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम, कितनी, u²/g। अरे ये भी तो क्लियर हो गया। तो कितनी आ गई ये, 40 आ गई क्या, 40 मीटर ही आएगी ना, 400/10, g केवल 10 रखेंगे। देखो है ना, आगे देखो क्या है, Another player at a distance of 24 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक स्टार, है ना, किक स्टार्ट किया वहां से 24 मीटर आगे,
24 मीटर आगे। यहां पे कोई दूसरा प्लेयर खड़ा है, उसने दौड़ना स्टार्ट किया, किक लगाते डेड इंस्टेंट टू कैच द बॉल बिफोर बॉल हिट द ग्राउंड, करवा रखा आपको नोट्स में। यहां पे कोई बच्चा ऐसे है वो चलना स्टार्ट करेगा, और तो मैं करूं ये बॉल जितने टाइम में आएगा उतने टाइम में तो बच्चा भी तो जाएगा। अभी जो किसी ने किया ना चीज को कैच करना है, तो मैं नोट्स में करवा रखा है कि इस प्लेयर को यहां से यहां पहुंचना है, तब तक बॉल भी तो यहां आनी चाहिए, तभी तो कैच करेगा। तो सर टी कितना 2u साइन थीटा बाई जी, कितना आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। थीटा तो 45 है, तो 1/√2 कर लो, जी की वैल्यू 10 रख दो, वेलोसिटी कितनी दी थी 20, यहां से इसको कट किया 4/√2, तो कितना हो गया भाई 2√2 सेकेंड, सही है क्या। 2√2 सेकेंड में यहां ये पहुंचा। मैं कहा फिल्टर को भी यहीं पहुंचना पड़ेगा। फिल्टर कितना चलेगा 40 में से 24 16 मीटर। अरे 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है यू स्पीड से कितने टाइम के लिए 2√2 सेकेंड के लिए, तो खत्म क्वेश्चन, बस खत्म। ये तो पूछा ना कि उस फिल्टर की स्पीड बताओ कितनी आ गई। ये 8 है, 8 को लिख दो 4 × 2 डिवाइड में आ गया √2, तो कितना आ गया 4√2। बोलो सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है। फील्डर चलना स्टार्ट करेगा, बॉल आई नहीं तो किसको कैच करेगा, तो बॉल को आने में लगा टाइम और फील्डर तक पहुंचने में लगा टाइम क्या है, बराबर है। बॉल जितने टाइम में पहुंचेगी तो फील्डर भी तो टाइम में पहुंचना है, तो पहला काम तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लो। फिर ये तो बताओ इसको चलना है कितना है, टोटल 40 था, 20 तो कितना चलेगा 16 मीटर कांस्टेंट स्पीड चलना है, इतने टाइम के लिए चलना है। क्या आप इतना सब तो नॉर्मल कर सकते हो ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कितना टाइम लगेगा 4√2 ही है क्या इसका आंसर 4√2, ठीक है। हाँ भाई करो इस क्वेश्चन को देखिए। एक ग्रास होपर है, ग्रास होपर क्या होता है टिड्डा, वेरी गुड, ये तो पता है तेरे को। A grasshopper can jump a maximum horizontal distance of 0.3 मीटर। एक टिड्डा है ना जंप कर सकता है कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल 0.3 मीटर डिस्टेंस ये जा सकता है। एंगल तो 45 ही बनाएगा तभी तो जंप करेगा भाई, ताकत जितनी लगा लेगा बेटा 45 जाके जा। ये भी देखो नीरज चोपड़ा का भाई है देखो, है ना, तो ये भी जानता है कि मैक्सिमम कितना कूदना है, किससे 45 से। अब आगे क्या बोला है, इफ इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, ये कह रहा है कि ग्राउंड के ऊपर नेग्लिजिबल टाइम स्पेंड करता है, वो कोई लॉजिक नहीं है भाई, ग्राउंड पे कम टाइम रुका होगा, ऐसे जंप कर रहा होगा, बार बार उछल रहा होगा। इट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है भाई आपसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहा होगा, कैसे करोगे बताओ, बोलो फटाफट, सिंपल है क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालना है, 0.3 मीटर पे पहुंचना है उसको। करो भाई फटाफट देखिए। सेकंड कैसे किया, पहले यू निकाल लिया भाई, इसने कहा सर पहले यू कैलकुलेट कर लिया, रेंज मैक्सिमम है, क्या हुआ भाई, अरे ये क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं रहा, क्या हुआ, हैंग हो गया क्या ये, नहीं, अरे ये क्या हुआ भाई, बीमारी लग गई इसको, हैंग हो गया क्या ये, देख अगली बार स्लाइड करते और तो क्या करे भाई, हाँ हैंग को सही भी करना आता है, मशीन से कम है क्या अपन। हाँ देखो क्या बोला है, रेंज मैक्सिमम कितनी है u²/g, अरे क्लियर है क्या, u कितना दिया है तुम्हें 0.3, यहां से u आ जाएगा, u cos थीटा क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब इसका इस्तेमाल करो ना, ये तो नहीं सर कैसे करे भाई, तुम्हें रेंज दे दी और मैक्सिमम रेंज इससे बढ़िया क्या मिलेगा, एंगल दे रखा है
रेंज मैक्सिमम यू कैलकुलेट किया, और यू कैलकुलेट करते अब तुम्हें पता है कि यू कोस थीटा ही तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है क्या? ठीक है, √3/2, वेरी गुड। हाँ ये बताओ, देखिए भाई, इनिशियल वेलोसिटी रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ लाइट, खत्म, इसको आगे पहले कर चुके हो आप लोग। अरे यू साइन थीटा 1/u sin θ2 का रेशियो आएगा 1/3, 1√3 है ना। हाँ इसको करके बताओ, देखिए, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज एच है, इट्स अ टाइम ऑफ लाइट। दो तरीके, अरे मैक्सिमम हाइट होती है 1/8 g t² है, ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया आपका। तो t² कितना हो गया, 8h/g, तो t को कितना आ गया, 8h/g का स्क्वायर रूट। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। शॉर्टकट नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको मैक्सिमम हाइट दे रखी, आप यहां से क्या काम करोगे, u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या करोगे, 2g। यहां से u sin थीटा निकालोगे ना, u sin थीटा किस में पुट करोगे, 2u sin थीटा बाई g में पुट करोगे। अरे तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, u sin थीटा तुम्हें यहां से मिल जाएगा, पुट करो तो आंसर हो ही आएगा। किसको करने के दो तरीके, आप फॉर्मूले लगाओ, यहां से भी उठा के इसमें पुट करो, या सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है? मेरे को 2-3 क्वेश्चन मिले नहीं, मैं टाइम हो गया, फटाफट पहले मैं उन क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं। देखिए हाँ ये वाला क्वेश्चन जेई में 2023 या 24 में भी आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी एग्जाम्पल है। बोला गया कि एक बॉल है जो किसी स्टेयर के सीढ़ियों के टॉप से रोल कर रही है, ऐसे रोल करते 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 गिर रही है। ईच स्टेप, हर स्टेप की हाइट कितनी है, एच 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 हाइट देगा जो भी है, और उनकी विड्थ कितनी है, डब्लू डब्लू डब्लू। क्लियर है क्या? विड्थ डब्लू है, हाइट एच है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू विल जस्ट हिट द nth स्टेप, nth वाली स्टेप को हिट कर जाए, nth वाली स्टेप को अब हिट कर जाए, देन n, तो n की वैल्यू बताओ भाई, n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी बताओ। अब जैसे हिट कर जाए तो अब आपको पता है, आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखोगे, नॉर्मल सर वो कहीं जाके गिरी होगी, अरे तो गिरी होगी तो आपको रेंज भी पता लग गई और हाइट भी आपको पता लग गई, एन एच और एन डब्ल्यू। तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, R = U √2h/g, √2h/g। लेकिन मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन करना चाहता हूं, जो इस बार जेईएमएस में आया था। अगर वो nth स्टेप को जस्ट हिट करती है ना, तो क्वेश्चन के आंसर में मुझे लग रहा है गलत है, वो कैसे वो देखना। इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए डाला है, ये पहला वाला स्टेप हो गया, ये दूसरा वाला स्टेप हो गया यहां तक, ये तीसरा वाला, मैं चाहता हूं कि वो चौथे स्टेप को जस्ट टच कर जाए। तो आपको ये पता नहीं लग रहा क्या, 1 2 3, केवल टच तो 3 स्टेप होने चाहिए, टच करते हुए यहां पहुंच जाए। तो nth स्टेप बोला है तो काम तो n-1 तक ही करना था। बोलो क्लियर क्या? इस बार क्वेश्चन आ रहा है, मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने कहा यार तो गड़बड़ वाली बात हो गई। हाँ ऐसे बोलता है कि nth स्टेप के लास्ट वाले कोने को टच करे तो मेरा आंसर सही है, लेकिन वो कह रहा है कि nth स्टेप को टच कर जाए, तो nth स्टेप तो यही स्टार्ट हो गया ना इसी, इसका मतलब यहां टच करते हो तो यहां कहीं गिरी होगी ना। तो मेरा काम तो अगर 5 स्टेप है तो छठे स्टेप पे टच कर जाएगी, कब, बिल्कुल यहां से यहां गिर जाए। तो एक स्टेप कम करो ना, एक स्टेप कम करो। ये सॉल्यूशन अगर आप एक स्टेप कम करोगे आंसर नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, nth स्टेप को nth स्टेप मान लिया, मतलब आपकी रेंज आ जाएगी कितनी, एन डब्ल्यू, जबकि आनी चाहिए n-w। कितने आनी चाहिए, क्योंकि nth पे 5 भी गिराओगे तो जाके तो यहाँ चौथे भी गिरेगी तो नीचे गिरेगी, बस यूं आके यूं गिर जाएगी। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखना ना, आपके मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन।